पोस्ट विभाग द्वारा डाक बीमा योजना के तहत सुकन्या योजना के साथ कन्याओं के लिए आने वाले वक्त में होने वाली वैसी स्पर्धा के तहत पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। डाक विभाग यानी कि पोस्ट विभाग द्वारा आज पत्रकार परिषद का आयोजन करते हुए अन्य बीमा कंपनी की तुलना पर पोस्ट विभाग द्वारा किस प्रकार से बोनस दिया जा रहा है, उस संदर्भ में आज प्रतापगंज स्थित पोस्टल मास्टर जनरल साउथ गुजरात रीजन ऑफिस पर एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। पोस्ट विभाग की बीमा योजना लड़कियों के लिए सुकन्या योजना तथा आने वाले दिनों में पोस्ट विभाग द्वारा स्पर्धा की जानकारी के तहत पत्रकार परिषद को संबोधित किया गया था, जहां पत्रकार परिषद के तहत डाक महाध्यक्ष प्रीति अग्रवाल द्वारा पोस्ट विभाग की विभिन्न सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। विशेष रूप से भारतीय टपाल जीवन बीमा, सुकन्या समृद्धि योजना तथा 2.5 अखर प्रतियोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। पत्रकार परिषद के तहत मुख्य उद्देश्य ये भी था कि भारतीय डाक विभाग की सेवा महत्तम नागरिक के तक पहुंचाना था। डाक महाध्यक्ष द्वारा ये भी बताया गया कि भारतीय डाक जीवन बीमा जो देश की पुरानी बीमा सेवा है, जिसका लाभ सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी तथा प्राइवेट स्कूल के कर्मचारी, वकील, डॉक्टर, पत्रकार जैसे प्रोफेशनल भी अब ले पा सकेंगे, वैसी जानकारी प्रीति अग्रवाल द्वारा दी गई थी। जी, भारतीय डाक विभाग के पास हम लोग सन 1884 से सबसे पुराना डाक जीवन बीमा के क्षेत्र में सबसे पुरानी बीमा योजना प्रदान कर रहे हैं, जिसे कि डाक जीवन बीमा कहते हैं। यह जीवन बीमा योजना विशेष तौर पर उन लोगों के लिए है जो सरकारी और सरकारी उपक्रम से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अब इस जीवन बीमा का प्रस्तार और भी प्रोफेशनल्स के लिए किया जा चुका है। अब इस जीवन बीमा का लाभ प्रोफेशनल्स जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ले सकते हैं, वकील ले सकते हैं, हमारे जो मीडिया कर्मचारी हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं, बैंकिंग सेवाओं से जुड़े जो भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो भी इसका लाभ ले सकते हैं, टीचर्स, नर्सिंग स्टाफ, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो भी इस जीवन बीमा का लाभ ले सकते हैं और सभी सरकारी और सरकारी कर्मचारी तो इसका लाभ ले ही सकते हैं। इस डाक जीवन बीमा की जो सबसे बड़ी विशेषता है इसका कम प्रीमियम, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित ये बीमा योजना है तो इसमें बहुत कम प्रीमियम है अन्य बीमा योजनाओं की तुलना में। साथ ही इसका बोनस दर बहुत ज़्यादा है। अगर हम अन्य बीमा योजनाओं का से इसकी तुलना करें जो कि प्रचलित बीमा योजनाएं हैं तो उनके तुलना में इसका बोनस काफ़ी ज़्यादा है और केंद्र सरकार की योजना है तो बहुत सुरक्षित है और आप जो भी इसमें निवेश करते हैं तो एक अच्छी निवेश योजना भी है। साथ ही रिस्क कवरेज के लिए भी इसमें बहुत सारे संसाधन हैं। इसमें जो हमारी संपूर्ण जीवन बीमा योजना है वो बहुत विशेष है, जिसमें कि सरकार 60 साल तक बीमा राशि जमा करती है, प्रीमियम जमा करती है। लेकिन अगर व्यक्ति 60 साल के ऊपर 80 वर्ष तक की आयु तक, दीर्घायु तक जीता है तो उसका 60 साल के बाद उसको कोई प्रीमियम दे नहीं होता है और 80 वर्ष की आयु में उसको पूरी बीमा राशि संपूर्ण जीवन बीमा में भी प्राप्त हो सकती है। ऐसी मियादी बीमा योजना बहुत अच्छी है, इसमें भी बोनस राशि बहुत अच्छी है। तो इसकी 4-5 योजनाएं हैं जो कि सभी योजनाओं में अलग अलग विशेषताएं हैं और बहुत उपयोगी हैं। सुकन्या योजना की बात की, सुकन्या समृद्धि योजना भारतीय डाक विभाग में सन 2015 से प्रारंभ की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। यह योजना बच्चियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं कि इसमें 10 वर्ष तक की बच्ची का खाता खोला जा सकता है, जो कि 250 रुपये से प्रारंभिक राशि खोला जा सकता है और इसकी जो अधिकतम राशि एक वर्ष में जमा करने की है वो 1.5 लाख रुपए है। लेकिन ये 1.5 लाख की राशि पूरे वर्ष में कभी भी 50 रुपये के गुणक में जमा की जा सकती है। तो इसका उद्देश्य है कि छोटी छोटी बचत के द्वारा बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए यह राशि जमा की जा सकती है। इसमें 7.6% का अभी ब्याज दर वर्तमान में देय है, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है। और इस योजना में जो बच्चियों का खाता खुलवाया जाता है केवल 15 वर्ष तक ही माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति इस योजना में बच्ची का खाता खुलवा सकते हैं। केवल 15 वर्ष तक बच्ची के लिए राशि जमा करनी है और इसकी परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है। और अगर वो छोटी छोटी बचत करते हैं तो बच्चियों के लिए एक बहुत अच्छी राशि जमा हो सकती है, जिससे कि वो बच्ची के विवाह के लिए भी उस राशि का प्रयोग कर सकते हैं और उनकी उच्च शिक्षा के लिए विशेष तौर पे इस योजना की राशि का प्रयोग कर सकते हैं।